एक बात को बड़े गर्व से बोलूंगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता ये मेरा पेटेंट है, लेकिन ये डीडी स्टाइल जरूर है। ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी घटाने का एक नया अंदाज है, इसलिए इसे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें घटाना है तो पहले जो जो वस्तु स्थिति है कैसे घटाया जाता है उसे हम बात करें। तो चलिए 3.2/3 माइनस 1.4/5। तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 3 9 2 11, 11/3। देखिए 11/3 लिखा, माइनस 5 एकम 5 और 4 9, 9/5। देखिए 9/5 लिखा। अब क्या 5 और 3 में गुणा का चिन्ह दे दिया, और देखिए ऊपर से नीचे 11×5 = 55, माइनस का सिंबल लिखा, 9×3 = 27 लिखा। तो लिखने के बाद 28/15 हुआ। अब देखिए ये भारी है, ये हल्का है, तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो आपसे इससे क्या बनेगा, मिक्स्ड आपका फ्रैक्शन बनेगा। तो हम जानते हैं 15 दूनी 30 तो हो नहीं सकता है, 15 एकम 15। तो हम पहले 1 लिखा, फिर 15 में हम कितना जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो नेचुरली हम 13 जोड़ेंगे। फिर हम देख भी लेते हैं, 5 3 8, 1 1 2, ठीक है। तो देखिए, चलिए ये जो है ये हर कोई करता है, ये कोई नई चीज नहीं है, हर किताब में आपको मिलेगा। अब थोड़ा अपने रीत में हम करते हैं। देखिए एक बार में बन गया, कैसे बना, देखिए पहले हम करते हैं वही 5 दूनी 10 माइनस 3/4 12। अब देखिए एक चीज, 10 से तो हम 12 घटा नहीं सकते दोस्त। 5 दूनी 10 से 3 चौके 12 हम घटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए यहां पे जब हम घटा नहीं सकते तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। ध्यान से देखेंगे, हम क्या कर रहे थे, पहले हमने सीधा सीधी 5 दूनी 10 और माइनस 3 चौके 12। तो 10 से 12 हम चूंकि नहीं घटा सकते हैं, हमने क्या किया, 3 और 2 को जोड़ दिया, हो गया 5। 5 को 5 से गुना कर दिया तो हो गया 25। 25 और 3 चौके 12। अब 25 में से 12 अगर घटाएं तो हो गया 13, नीचे हो गया 5 3 15। अब देखिए 2 और 3 हम जोड़े थे, इसका मतलब यहां से हमने एक पैंचा लिया था। 2 और 3 हम जोड़े थे, तो इसका मतलब हमने एक पैंचा लिया था, एक उधार लिया था। तो यहां क्या बचा हुआ है, 2। 2 से 1 घटाया तो 1 हो गया। तो ऐसे हमने इतने बड़े स्टेप को बिना किए हुए हम सीधा सीधा यहां से यहां आ गए। और आप समझ सकते हैं, हमें जिस तरह के सवाल को पकड़ना पड़ता है वहां इसकी जरूरत जो है काफी ज्यादा है, हम इसे भूल ही नहीं सकते हैं। तो चलिए हम एक सवाल और करके देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये देखिए 5.1/9 माइनस 2.3/4। हम क्या करते हैं, पहले हम सीधी सीधी 4 एकम 4 से 3 9 27। तो सीधी बात है 4 से तो 27 जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 1 और 9 को जोड़ देंगे। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10। 4 से गुना करेंगे तो 40। 40 से 27 अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 13। तो हमने 13 लिख दिया, और 9 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हुआ, 36 हुआ। तो 13/36 हुआ। अब देखिए चूंकि हम 9 और 1 को जोड़े हुए थे, तो मतलब हमने यहां से एक पैंचा लिया था। पैंचा अगर लिया तो ये 5 की जगह पे 4 हो गया। 4 से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या होगा, 2। तो क्या हुआ, 2.13/36 जो हुआ, ये इसका आंसर हुआ। आप जरा इसे गौर से देखें, कोई जल्दीबाजी ना करें, ना आपको जल्दीबाजी है ना मुझे जल्दीबाजी है। जल्दीबाजी एक ही चीज है कि इन चीजों को संपूर्ण रूप से समझना हमें जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और करके देखते हैं। अब देखिए 3.1/3 से माइनस 1.1/5 करना है। तो देखिए हम 5 एकम 5 और माइनस 3 एकम 3। देखिए यहां चला गया 5, 1 को 5 से गुना किया 5। 5 से जब हम 3 को घटाते हैं तो घट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं हुई, यहाँ हमें जोड़ना पड़ा था। क्यों, क्योंकि जब घटा रहे थे घटा नहीं पा रहे। देखिए यहाँ 5 दूनी 10 से 12 घटाना था, नहीं होता था, इसलिए हम जोड़ रहे थे। यहां पर भी हमारा देखिए 1/9 और 3/4। 1/9 से अगर 3/4 घटाने जाएंगे तो क्या होगा,
4 एकम 4 से 3 नवा 27, 4 से 27 तो घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम इनको जोड़ना पड़ा था। लेकिन यहां जो है, 1 को 5 से गुना करते हैं तो 5 है, 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3 है, 5 से बड़े आसानी से 3 चला जाएगा, तो इसके लिए हम जोड़ते नहीं है, सीधा सीधे प्रकरण में रहते हैं। तो क्या हुआ, 2 हुआ, और 5 और 3 को गुना कर दिया 15, और 3 में से जब हम 1 घटाए तो यहां पे जो है ये 2 है, तो 2.2/15 है। तो इसमें भी बोलने का नहीं है, ये काफी ही आसान रहा। तो हमने 2 तरीका यहां अपनाया, इसको जरा ख्याल रखेंगे। अब आगे चलते हैं एक बार फिर से। अब देखिए 3.2/9 से हमें जो है 1.1/17 घटाना है। तो हम देखते हैं 17 दूनी 34 और 9 एकम 9, तो ये सीधे सीधे घट रहा है। तो हमने 17 दूनी 34 से अगर 9 घटाते हैं, ठीक है ना, तो हम 34 से अगर 9 घटाते हैं, 10 घटाते हैं तो 14, 14 के साथ 1 जुड़ जाएगा 15। तो हम 15 और 10 25 हो जाएगा, क्या कि 17 दूनी 34 है, तो हम ये 25 हो गया, और 9 गुना 17 हो गया। तो 25 और 9 गुना 17, ये तो आपके भिन्न का अंश का हो गया। अब पूर्णांक में देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। वेरी सिंपल, कहीं पर भी कुछ नहीं है, बड़े आसानी से हो सकता है। और हम अब आगे के एक और देखते हैं। देखिए यह है 3.1/3 से -1.3/5। अब देखते हैं जरा घटाने में सीधी सीधी, तो 5 एकम 5 और 3 तिहाई 9, तो 5 में से 9 तो घट नहीं सकता है। तो हम फिर करते हैं, देखिए ये चूंकि घट नहीं सकता है, इसलिए हम जोड़ देते हैं। 3 और 1 4 हो गया, 4 को हमने 5 से गुना किया तो 20 हुआ, 20 में से हमने तिहाई तिहाई 9 घटा दिया तो क्या हो गया, 11 बच गया, और 5 और 3 को नीचे गुना किया तो 15 हो गया। अब चूंकि हम इसको जोड़े तो हम जानते हैं यहाँ इसका मतलब, यहाँ से हमने उधार लिया था, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 से 1 घटाया तो 1 आ गया। तो आशा करता हूं ये स्थिति भी आपके सामने क्लियर हो गया है। अब हम आगे और चलते हैं एक और देखने के लिए। देखिए 3.2/9 -1.1/7। अब हम देखते हैं, पहले 7 दूनी 14 से 9 घटाने आराम से हो जाएगा। 14 से 9 घटाया तो 5 हुआ, 9 और 7 में गुणे का चिन्ह आ गया, और चूंकि हमारा ये सीधा सीधी पहचान नहीं लेना पड़ा था, तो 3 में से 1 घटाया तो 2 हो गया। तो 2.5/9 और 7 को गुणा किया तो 63, तो 2.5/63। देखिए ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपके तो आते ही हैं, और ये आपके गति को काफी तेजी से बढ़ा देते हैं अगर इस तरह से करते हैं। तो ये आपको तो सीखना बेहद जरूरी है। मैं जानता हूं जिनको फ्रैक्शन आता भी है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह से, मेरा संपूर्ण रूप से आशा है कि आपको नहीं आता था, तो इसे आप सीखे हैं, इस पे कुछ प्रैक्टिस करें, तब आप आगे बढ़ें।